नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम एडी करंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एडी करंट क्या होता है, ठीक है, और साथ में इसके यूजेस क्या हैं, कॉज क्या है और व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। ओके, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ में आपने देखा था कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ मेटल। ओके, किसी भी कंडक्टर के मोशन की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, किस में, आपके किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडी करंट। ओके, एडी करंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद लगे। देखिए दोस्तों, एडी करंट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेयर वी यूज़ दिस एडी करंट। ओके, एडी करंट के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो यूजेस है दैट इज़ इंडक्शन फर्नेसेस। आप बहुत सारे ये इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ हीटर। ओके, एडी करंट की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है और हीटिंग इफेक्ट दैट इज यूजेस इन इंडक्शन फर्नेस। ओके, और दूसरा है आपका स्पीडोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द इंस्टेंटेनस स्पीड ऑफ अ व्हीकल। किसी भी एक व्हीकल की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर स्पीड कैलकुलेट करनी हो दैट इज कैलकुलेटेड और बाय यूजिंग ऑफ एडी करंट। ओके, एंड तीसरा जो यूजेस है इसका दैट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ करंट। ओके, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती है, ठीक है, जो अब बहुत पॉपुलर हो रही है इंडिया में, हर जगह दूसरी ट्रेनों को हटाकर इस टाइप की ट्रेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन ट्रेन्स में जो आपका ब्रेक सिस्टम होता है, ओके, ब्रेक सिस्टम, दैट ब्रेक सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द एडी करंट। एडी करंट की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक ड्रैग फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है। ओके, और उस ड्रैग फोर्स की वजह से वो ट्रेन रुक जाती है और वो ड्रैग फोर्स क्रिएट किसके द्वारा होती है, एडी करंट के द्वारा। ओके, तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एडी करंट हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज हो ही रहा है। ओके, सो वी शुड नो अबाउट इट, एडी करंट क्या होता है। और पांचवा है डायथर्मी। इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्जरी जो हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी आपका एडी करंट यूज़ होता है। देखिए दोस्तों, यूज्ड फॉर द लोकलाइज्ड हीटिंग ऑफ द टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। मान लीजिए क्या होता है, कई बार बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है या कोई अदर डिजीज़ हो जाती है जिसमें आपका टिश्यू, ओके, टिश्यू खराब हो जाता है और उस टिश्यू के खराब होने की वजह से ये खतरा बना रहता है कि वो और टिश्यूज़ को भी खराब कर देगा। ओके, तो उस टाइप के टिश्यू को, ठीक है, बर्न करने के लिए डायथर्मी का उपयोग किया जाता है एंड दिस डायथर्मी इज बेस्ड ऑन द एडी करंट। ओके, तो देखिए दोस्तों, इतने यूजेस है एडी करंट के। इसके भी आप बहुत और भी यूजेस होंगे, आप अगर देखोगे इंटरनेट पर तो आपको बहुत सारे इसके यूजेस मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करंट तो हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, एडी करंट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज एडी करंट भी हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं एडी करंट को कि एडी करंट एक्चुअल में है क्या और हाउ वी कैन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड इट। ओके, हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। ओके, तो देखिए दोस्तों, पहले इसको समझते हैं कि एडी करंट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एडी करंट क्या होता है, आपका एडी, नाम से ही एडीज मतलब, ठीक है, एडीज का मतलब होता है आपका जो एयर और वाटर, आपका जो सर्कुलर मोशन में आता है, ठीक है, सर्कुलर मूवमेंट इन द वाटर एंड एयर, दैट इज एडी। कहने का मतलब कि जो एडी करंट है दैट इज सर्कुलर इन नेचर, मतलब कि एक सर्कुलेटिंग करंट है ये। ठीक है, देखिए इंड्यूस्ड करंट क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट है। कहाँ इंड्यूस हो रहा है, मेटेलिक ब्लॉक में, सर्कुलेटिंग लाइक एडीज, स्मॉल व्हीलिंग मूवमेंट इन एयर एंड वाटर। ओके, जो मैं आपको बता रहा था, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एडी करंट। ये तो हो गई सिंपल, आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन। अगर आपको प्रॉपर एक सिस्टमेटिकल वे में डेफिनेशन बतानी है तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड किस में हो रहा है, प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक ब्लॉक इटसेल्फ ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द मेटेलिक ब्लॉक इज कॉल्ड एडी करंट। देखिए दोस्तों, यहाँ नॉर्थ पोल लगा है आपका, ये साउथ पोल लगा है। ठीक है, एक मिनट,
देखिए दोस्तों, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। कहने का मतलब क्या है कि इन पोल्स की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस डी मेटेलिक ब्लॉक में। ओके, ये आपका मेटेलिक ब्लॉक है। अब मेटेलिक ब्लॉक में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की वजह से क्या, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उस ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और एडी करंट इज सर्कुलेटिंग। ओके, ये इस देखिए, ये जो आपको रेड लाइंस में इस तरह से सर्कुलेटिंग मोशन में दिख रहे हैं, दीज आर एडी करंट। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर मेटेलिक ब्लॉक व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर एक पार्ट से आपका जो मैग्नेटिक ब्लॉक, सॉरी ये मेटेलिक ब्लॉक है, इसके हर एक पार्ट से सेम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, तो देयर इज नो एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, so it means non-uniformness in magnetic field is compulsory for the eddy current. Okay, ये तो बात होगी कि एडी करंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉज ऑफ एडी करंट कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एडी करंट, कि किस वजह से आपका एडी करंट होता है। नॉर्मल करंट की बात करें, आपको पता है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि जो आपका नॉर्मल करंट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, उसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मिनट, ठीक है। देखिए, कॉज ऑफ एडी करंट, एडी करंट का आपका कॉज क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि अगर आपको किसी भी एक मेटेलिक ब्लॉक में करंट प्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको सिंपल वही फिनोमिना यहाँ पर यूज करना है, वही फिनोमिना के थ्रू आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे, व्हेन अ ब्लॉक इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको बता रहा था कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर ही आपको एक ब्लॉक, मेटेलिक ब्लॉक प्लेस करना है, एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक इज डिफरेंट। जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंडर आप किसी भी मेटेलिक ब्लॉक को प्लेस करोगे तो उसके डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिफरेंट होगा इसका मतलब देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, और जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ राइज होगा। और आपको पता है जहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ राइज होता है देयर इज राइज ऑफ करंट, एंड इन दिस मेटेलिक ब्लॉक देयर इज राइज ऑफ एडी करंट। ओके, सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल हो गया एंड दिस इज योर साउथ पोल। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई एक मेटेलिक ब्लॉक रख देता हूँ, ठीक है, मेटेलिक ब्लॉक। ओके, अब देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, दीज आर फुल स्ट्रेंथ नहीं, ओके, दीज आर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है हर एक पार्ट पर। यहाँ पर अलग होगी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो पास हो रही है उस पर्टिकुलर मेटेलिक ब्लॉक से इन ईच पार्ट ऑफ दैट मेटेलिक ब्लॉक इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पर अलग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। और जब यहाँ पर इतना चेंज इन और डिफरेंस इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में इतना चेंज जब है, और उस चेंज की वजह से हमें पता है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होता है, ठीक है। हमें पता है ये जनरल फिनोमिना और प्रिंसिपल है, और वो जो करंट है मेटेलिक ब्लॉक में दैट इज एडी करंट। ओके, सिंपली आपको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ एंड साउथ पोल प्लेस कर दिए, ये आपका मेटेलिक आपका ब्लॉक है, ठीक है, जिस मेटेलिक ब्लॉक में आपका एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एडी करंट जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन मेटेलिक फॉर्म। मेटेलिक जो आपके कंडक्टर होते हैं उसमें वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो बात होगी कि कॉज क्या है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट, कि एक्सपेरिमेंटली हम कैसे शो करवा सकते हैं कि एडी करंट इस तरह का है। एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चलेगा कि एडी करंट क्या है। ओके, दिस इज एडी करंट। एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा रियल लाइफ में ऐसे हम इसको देख सकते हैं, ऐसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन मेथड इज जंपिंग एंड फ्लाइंग ऑफ द मेटेलिक डिस्क,
एंड सेकेंड वन इज स्टॉपेज और डैम्पिंग ऑफ द ऑसिलेटिंग मेटेलिक प्लेट. फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज बोथ आर बेस्ड ऑन द सेम फिनोमिना. हम एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको इजीली समझ आ जाएगा, आप इसको खुद भी समझ सकते हैं. ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि क्या एक मेटेलिक डिस्क को अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर रखेंगे तो वो जब हम उसमें करंट देंगे उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो क्या हो रहा है, वो डिस्क फ्लाई कर रही है, वो प्रॉपर अटैच नहीं हो रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से, बल्कि वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर फ्लाई कर रही है या जंप कर रही है. ओके, ये क्यों हो रहा है? देखिए दोस्तों, ये भी एडी करंट की वजह से हो रहा है. ठीक है, समझते हैं कैसे. देखिए, जंपिंग और फ्लाइंग ऑफ मेटेलिक डिस्क, जो मैं आपको बता रहा था कि एक एल्यूमिनियम की डिस्क आप लेते हैं, उसको आप प्लेस करते हैं एक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक सिलेंड्रिकल आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है. इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स मैग्नेट व्हेन देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड मीन्स यू आर गिविंग करंट टू दैट मैग्नेट और दैट कंडक्टर. ओके, चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कि करंट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. हमें पता है कि अगर आपके कंडक्टर से कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझ लीजिए. द डिस्क जंप्स अप टू अ सर्टेन लेवल हाइट और फ्लाई अवे फ्रॉम द कोर इलेक्ट्रॉन. देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, ये आपकी डिस्क होगी. कहने का मतलब है कि जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप करंट दे रहे हो, उस करंट देने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो आपकी डिस्क है, ये आपकी डिस्क होगी. ठीक है, सर्कुलर डिस्क, ये आपकी फ्लाई कर रही है कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस तक, बहुत स्मॉल डिस्टेंस तक फ्लाई कर रही है. ठीक है, और जंप कर रही है. तो ये जो जंप हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एडी करंट. अब समझते हैं कैसे. देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, एंड लेट करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट. करंट आई इससे फ्लो कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, और हमें पता है जब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपका करंट फ्लो करेगा तो देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से मान लीजिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए अभी पहले आप सिचुएशन मान लीजिए कि जो ये डिस्क है ये इसी पर अटैच्ड है, नीचे यहाँ पर. ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इंक्रीज हो रही है. कहने का मतलब है कि जो अभी डिस्क आपकी इसके ऊपर है और उस डिस्क पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. अब उस डिस्क पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, हमें पता है, और उस चेंज की वजह से, मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ ओनली बिकॉज करंट तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से, और ये जस्ट प्लेस किया है इस पर, और इस पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दैट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दैट डिस्क. अब जब पास हो रही है तो वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है. मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वहां पर क्या होगा, एडी करंट, बिकॉज दैट इज सर्कुलेटिंग इन नेचर. ओके, वो एक डिस्क की तरह, मेटेलिक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है. अब जब एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें पता है कि करंट, सेम वही फिनोमिना, करंट की वजह से वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से तो उसमें वो पोल आएगा जो पोल आपका इस कोर पर, इस अपर कोर पर जो आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो इस डिस्क के लोअर जो फेज होगा उस पर भी नॉर्थ पोल आएगा, और नॉर्थ आने की वजह से देयर इज रिपल्शन. ओके, कहने का मतलब क्या है कि डिस्क थी आपकी, ठीक है, कंडक्टर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आ रहा था. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज आने की वजह से इसमें करंट हो रहा था, और उस करंट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, और उसकी वजह से उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी आ गई, इस तरह का पोल शो कर दिया कि दैट इज रिपेल्ड बाय दिस कोर. ओके, कोर पर जो आपका पोल है. सो दिस फिनोमिना shows us कि there is the phenomena of eddy current. ओके, एडी करंट का कॉन्सेप्ट वहां पर है. ठीक है,
आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।